राजस्थान का मौसम जरूर ठंडा हो चुका है, पर राजनीतिक गलियारों में राजस्थान में गर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि लगातार नेताओं के दिल्ली दौरे हो रहे हैं, चाहे आलाकमान की बात हो या फिर केंद्र नेतृत्व की। आज राजस्थान में दौसा में प्रियंका गांधी की रैली है और उस रैली में ईआरसी को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस से एक बड़ी जनसभा करी है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए बगरू से जनसेवक राधाराम दुलारे मौजूद है। दुलारे जी, ईआरसी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ मुद्दा है? किसको मुद्दा है? ये 13 जिलों का मामला है। 13 जिलों के पानी की व्यवस्था का मामला है, किसानों के लिए पानी का मामला है। क्यों नहीं होगा ये मुद्दा? ये जब हमारे राजस्थान सरकार ने ये प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भी भेजा गया तो वो अनुमोदन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता के, प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता के ये दिमाग में ये आ रहा है कि इनके दिमाग में ऐसी क्या घुसी हुई है जिसके कारण वो अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। इनमें इतनी सोच राजस्थान के प्रति छोटी सोच है, राजस्थान का विकास नहीं चाहते, राजस्थान को पिछड़ा देखना चाहते हैं। जब इनके पास ये प्रस्ताव ही जा चुका तो अनुमोदन करने में कहाँ दिक्कत है? जबकि 25 सांसद इनके बीजेपी के हैं, फिर भी इनके द्वारा कोई भी अपने मुंह से कोई मोदी जी को निवेदन नहीं किया जा रहा कि भाई ईआरसीपी के मामले में इसको तुरंत निर्णय करके ये व्यवस्था लागू करें, इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करें ताकि किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। दोनों ही पार्टियां आपस में उलझी पड़ी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को होने नहीं दे रही है, तो कांग्रेस बोल रही है कि केंद्र से इसको अनुमति नहीं मिल रही है। केंद्र से अनुमति नहीं मिल रही है, बात तो सही है, हम कह ही रहे ना भाई। जब ये प्रस्ताव हमने भिजवा दिया तो 25 सांसद हमारे राजस्थान के एमपी है बीजेपी के, उनकी लाइबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं ध्यान देना चाह रहे इस पर? कांग्रेस तो मुद्दा बनाएगी, इसमें मुद्दे की बात कहाँ है? हमारी कोई मुद्दे की बात नहीं है, हमारी तो जनता को राहत देने की बात है। किसानों को पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। 13 जिलों का मामला है, जहाँ उधर पानी की समस्या है वो उसको सॉर्ट आउट करने का है हमारे जनमानस में। तो हमारे आदरणीय गहलोत जी जो कर रहे हैं ये इसके लिए, योजना के लिए, इसके लिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें बीजेपी कांग्रेस वाली कोई बात नहीं। वो तो एक विकास की बात है। पानी तो सबको चाहिए। जीवन, पानी है तो जीवन है। जब पानी नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा? उनके द्वारा क्या गलत किया जा रहा है? जब वो पानी चंबल से वेस्टेज जा रहा है, दुनिया भर का पानी बेकार जा रहा है, उसको इधर ला करके मोड़ा जा रहा है, तो बढ़िया है, किसानों को राहत मिलेगी, पैदावार होगी, किसानों का भविष्य आगे उज्जवल होगा। चुनाव के वक्त दोनों ही पार्टियों किसान याद आ जाते हैं। राहुल गांधी आए थे, उस खतर पे कहा था कि 10 दिन का समय दीजिए, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? बिल्कुल किसानों का कर्ज माफ हो गया। ये तो बीजेपी वाले उल्टी जुल्टी बातें करते हैं। हमारे जो राहुल जी ने घोषणा की थी उसी वक्त जो 1, 2, 3 का जो गिनती बोल के बताया था वैसे कर्जा माफ हुआ है। और रही सवाल अब जो भारत सरकार के बैंक है, अब उनका तो देखो, उनका तो प्रोसीजर चल रहा होगा। पर राजस्थान सरकार में जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है किसानों के लिए, उसका सबका कर्जा माफ हो गया। ये तो सब झूठी बातें करते हैं। किसान अभी भी कह रहे हैं कि कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ना, केंद्र सरकार के अधीन जो बैंक है उनका नहीं होगा। जो राज्य सरकार के अधीन बैंक है, जैसे बता ही रहा हूँ ना, क्रय विक्रय सोसाइटी समितियों में जो दौरा किसानों को जो लोन दिया जाता है वो माफ हो चुका, पहले ही हो गया। ये तो साल ही साल लेते रहते और जमा माफ कर देते, जमा भी हो जाता है, ब्याज माफ करते। आपके इनके द्वारा, हमारे राहुल जी के द्वारा जो घोषणा की थी वो कर्जा बिल्कुल माफ कर दिया गया। ये इनके द्वारा एक चुनाव स्टैंड बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते। ये तो वैसे ही आप लोगों को पता है, बीजेपी तो झूठी पार्टी है। झूठ बोलना बीजेपी का लक्ष्य है। झूठ पे झूठ गुमराह करना, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, ये बीजेपी का पहला कर्तव्य है। तो उनका काम है, तो झूठ बोलेंगे और बोलते हैं, बोलते रहेंगे। सीटें अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए, क्या लग रहा है कि गहलोत और पायलट गुटबाजी की वजह से अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई? नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। बीजेपी चाहे जैसे कहो, पायलट साहब में और गहलोत साहब में कोई भी मनमुटाव नहीं है। ऐसा कतई नहीं है हमारे दिमाग में, न हमारे दोनों नेताओं में किसी प्रकार की भ्रांति है, न कोई मनमुटाव है। दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं और देख रहे हो, आप लोग भी कर रहे हो। अब सामने वाली प्रतिद्वंदी पार्टी तो बर्दाश्त कैसे करेगी? वो दोनों एक जगह बैठेंगे तो उनके पास तो आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए है भी क्या? एक दूसरे की बुराई करने के लाभ क्या है? अगर ये मान लो अच्छी तरह काम करेंगे तो उनको कहाँ पचेगा? वो तो यही चाहेंगे गहलोत साहब में, पायलट साहब में झगड़ा हो, जब जाके बीजेपी को फायदा हो। बगरू का कितना विकास बाकी रह गया? क्योंकि अभी से आपके पूर्व में जो विधायक है वो कांग्रेस से ही है। हाँ, तो बगरू में भी जो विकास के बाहर है, जो बोला कि हम चुनाव जीते बगरू को एकदम चमन कर देंगे, अभी आधा दूर रह गया विकास। सड़कों का जो जाल है अभी नहीं बिछ पाया है, घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। हमारे विधायक जी ने काम किया, खूब काम किया और काम
थी जब भी किया था, और अब भी ऐसी कोई सोच नहीं है उनकी काम नहीं करने की। जितना उनका बूते का काम है वो करते हैं। और ये तो ऐसे ही है, पानी का जाल, पानी बिछा, जैसे पानी है, पानी की योजना है तो बगरू में आ चुकी है पानी की योजना। जहाँ कुछ ग्रामीण एरिया की जो बाकी है वहाँ भी आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कार्रवाई चल रही है ना। बगरू जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे लादूराम दुलारिया, क्योंकि आप भी जनसेवक है, उस लिस्ट में है, क्योंकि लगातार चर्चाओं में रहते हैं, क्या आपको संदेश देंगे? मैं तो आपको बगरू के मामले में यही कहूँगा, अगर हाईकमान के द्वारा मुझे अगर काम करने का मौका दिया गया तो मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ, मैं बगरू की जनता की समस्या को निदान दिलाने में जल्दी कार्रवाई करूँगा और सक्रिय भूमिका निभा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दूंगा। दूसरी बात है, ये जो विकास वाले मामले में जो आपने पूछा है, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण एरिया में बसों की समस्या है, नितांत आवश्यक है। कॉलेज की बच्चों के लिए बाहर जाने के लिए तो नितांत आवश्यक है। हॉस्पिटल की है वो भी नितांत आवश्यक है। जैसे दम्बीवाड़ा है रोड है जो महिंद्रा सेज में आया हुआ है, उसको बंद कर दिया, उसके भी मामले में जल्दी कार्रवाई करने की अगर मुझे मौका मिला तो रास्ता खोलने की कोशिश भी करूँगा। और जो बड़ा हॉस्पिटल है दम्बी जो ग्रामीण में डाल दिया गया, उसके मामले विचार करेंगे। विचार करने के जहाँ तक संभव हो सका उसको जल्दी बगरू के अंदर ही लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ है बगरू के जनसेवक लादूराम दुलारिया। साफ तौर पे कहा है कि बगरू में जो विकास नहीं हो पाया है उसकी उन बातों को अग्रिम में लगकर और लादूराम दुलारिया लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पे कहा कि आला कमान और शीर्ष नेतृत्व अगर हमारा विश्वास करता है तो बगरू की जनता के लिए बड़ी सौगात होगी और आने वाले चुनाव के लिए बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अगर ये बगरू की सीट यहाँ से निकलती है तो साफ तौर पे कहा जाता है कि जिसने बगरू का जीत लिया उसने राजधानी को जीत लिया।